हेलो फ्रेंड्स, मैं यश आनंद यूनियन एकेडमी एक बार फिर सबका स्वागत है। हम लोग पीछे 3 टेस्ट सीरीज को देख चुके हैं। आज हम लोग मैथ का चौथे टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं और चौथे टेस्ट सीरीज का ये पहला क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है कि 300 को 2 समान भागों में विभाजित करें कि बड़ा अंश का आधा दूसरे अंश से 48 कम हो सकता है। ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऑप्शन से भी इसको बना सकते हैं और हम लोग इसको इस तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं। 2 भागों में इसको बांटना है 300 और 300 में मान लिए कि कहता है कि एक करे कि बड़ा अंश का आधा, तो पहले एक अंश को हम लोग बड़ा मान लेंगे। तो हम मान लिए कि एगो x है पहला और दूसरा हो जाएगा 300 माइनस x हो जाएगा, इसको दूसरा मान लिए। इसी वाले को बड़ा मान लिए, इसको छोटा मान लिए। तो कहता है कि बड़ा अंश का आधा, इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 300 माइनस x और माइनस, और इसी बड़े अंश का जब आधा करते हैं तो इसमें और इसमें इन दोनों का जो अंतर है वो कितना आ जाता है 48 आ जाता है। इस तरीके से 48 कम हो जाता है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 600 माइनस 2x माइनस x, और ये कितना हो जाएगा 48 दूना 96। इसमें तो ये कितना हो जाएगा 2 और 1 3 माइनस 3x हो जाएगा, और ये इस साइड आएगा तो ये घटेगा तो हो जाएगा माइनस में 504। माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। अब इसमें x का मान हम क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा x का मान 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1 6 तिरका 18 और बच गया 2 4 8 तिरका 24। तो बड़ा वाला भाग हमको पता चल गया। अब हम चलेंगे ऑप्शन के तरफ, या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि बड़ा वाला भाग जब पता चल गया तो क्या करेंगे, जो एक और भाग है ये बड़ा वाला भाग पहला है या दूसरा के लिए हम लोग 300 माइनस क्या करेंगे x कर देंगे। 300 माइनस x कर देंगे तो हो जाएगा 300 माइनस 168 बराबर, इसको घटाने पे आ जाएगा हमारा कितना 132। अर्थात 168,132 वो दोनों संख्या है, और बड़ा संख्या के आधा करके इसको जब हम घटाएंगे तो इसका अंतर कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 ये औसत के क्वेश्चन के जैसा है। कहता है कि 28.50 रुपये प्रति किलोग्राम के 11 किलोग्राम चाय को 22 रुपये प्रति किलोग्राम के 9 किलोग्राम चाय के साथ मिलाया जाता है, तो मिश्रित चाय का प्रति किलोग्राम औसत मूल्य क्या होगा। औसत निकालना है तो हम जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर आंकड़ों का योग, या योग भी लिख सकते हैं। चलिए लिख देते हैं आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। बस इसी सहारे पर ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको करना क्या होगा कि कितने रुपये का ये चाय हुआ इसको निकालना होगा। 11 केजी का दाम कितना हो जाएगा 11 केजी चाय का मूल्य, 11 केजी चाय का मूल्य जो होगा 28.50 गुने 11, इसको गुना करने पर आएगा 313.5 रुपया, 313.5 रुपया। और उसके बाद आएगा 9 केजी चाय का मूल्य बराबर 22 गुने 9 बराबर कितना हो जाएगा 9 दूना 18 के 8 हासिल 1 18 1 19 198 रुपया। अब हमको इसका औसत निकालने के लिए लिख भी सकते हैं कि मिश्रित चाय का प्रति लिख देते हैं प्रति किलोग्राम औसत मूल्य, इतना लिखने का हालांकि जरूरत नहीं है। औसत मूल्य इक्वल टू हो जाएगा इन दोनों रुपयों का योग हो जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा
लिख भी देते हैं 313.5 प्लस 198 बटा कितना वजन है, कितना केजी है, तो कितना केजी होगा, इन दोनों का योग से भाग देना होगा हमको। इन दोनों को योग को हम लोग जोड़ देंगे, 11 प्लस 9 हो जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 3 11 का 1 हो जाएगा। उसके बाद में ये दशमलव है रहने देते हैं, ये हो जाएगा 10 और 1 11 हो जाएगा। उसके बाद में 4 और 1 5 हो जाएगा और बट्टा में हमारा 20 हो जाएगा। अब हम इसको भाग देंगे तो देखिए कैसे भाग देंगे, 2 से भाग दे देंगे तो हमारा काम चल जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। इससे भाग देंगे तो कितना जाएगा, 2 दूना 4, उसके बाद में बच गया 11, तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10, उसके बाद में हमारा कितना बच गया फिर से 11, तो 5 दूना 10, उसके बाद में हमारा कितना बच गया 15, तो 15 का मतलब 8 दूना 16, एक अंक पहले से है, एक अंक के बाद और दशमलव देंगे, ये हो जाएगा 25.58 रुपया प्रति केजी औसत मूल्य निकल गया इसका। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 बहुत आसान है। कहता है कि यदि a का मान या a बराबर 1.9 b बराबर 2.1 तो निम्न में से कौन a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का मान है। बहुत आसान है, ये फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसका मान होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर का मान होता है। तो a और b का मान हमको दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे 1.9 प्लस 2.1 का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 1 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कहता है यदि x माइनस वाई का 50% बराबर है x प्लस वाई का 30% के बराबर, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई, और ध्यान दीजिएगा का मने गुना हुआ और परसेंटेज और जीरो को एक ही साथ में काट के खत्म कर दिए, तो यहाँ बच जाएगा गुना में 5 इक्वल टू x प्लस वाई गुना में हो जाएगा 3। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 5y 3x प्लस 3y। अब इसको एक साथ और इसको एक साथ, तो इसको इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2x घट जाएगा और ये इधर जाके जुड़ जाएगा तो 8y बन जाएगा। अब इससे ये कटेगा तो ये हो जाएगा 4। इसका मतलब हुआ कि x का मान आया 4 और y का मान होगा हमारा कितना 1। यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। अब हम क्वेश्चन पर गौर करेंगे। कहता है कि तब x y का कितना प्रतिशत है या कितने प्रतिशत है, y का यानी कि उसे कंपेयर किया जा रहा है इससे, इसको ये जाएगा ऊपर, हो जाएगा 1/4 गुना 100% इक्वल टू, इससे ये कट जाएगा कितना बार में 25 बार में। इसका अर्थ हुआ 25%, यानी कि y x का 25% है और जिस ऑप्शन में 25% दिया हुआ है वही हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है और ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 में कहता है कि सुमित, क्वेश्चन पर गौर करेंगे, सुमित 1 घंटा में 5 किलोमीटर गया तो 5 मिनट में वह कितनी दूरी तय करेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 घंटा, इसका अर्थ ये हुआ कि 60 मिनट। सुमित 60 मिनट में और 5 किलोमीटर, इसका मतलब हुआ, अब हम इसको मीटर में बदल दिए, 60 मिनट में वह 5 किलोमीटर गया है तो वह 5 मिनट में कितना दूर जाएगा। तो 5 मिनट बराबर क्या होगा, देखिए 5 गुना 1000 बटा 60 और गुना में हो जाएगा 5, इतना मीटर वह जाएगा। या अब इसको गुना भाग कर देंगे, जो मान आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको करते हैं, इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 50 2500 बटा 6 मीटर जाएगा। अब लेकिन ये ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो हमको इसको भाग देना होगा, तो भाग देंगे, कितना जाएगा 6 चौका 24 के 4,
हासिल एक बार में जाएगा तो बच जाएगा यहाँ पर 6 घट गया 10 में से, तो बच गया 4, 40। और कितना हो जाएगा 6 चौका 6 के 36, तो बच गया फिर 40। अब दशमलव देंगे 6 मीटर, इसी तरीके से आते रहेगा। अब ध्यान देते हैं कि किस ऑप्शन में है, यह किसी ऑप्शन में नहीं है। इसका मतलब लास्ट वाले जो लगातार 6 जो आ रहा है उसको ये कितना मान लिया है, वो 101 बढ़ा दिया है इतना मीटर, अर्थात 416.67 मीटर। और जिस ऑप्शन में वो हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 81, कहता है कि 4 व्यक्तियों को 4 दिन खाने के लिए 4 केजी चावल की आवश्यकता है, तो 20 व्यक्तियों के लिए 20 केजी चावल कितने दिन चलेगा, यानी कितने दिन में चलेगा, ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए व्यक्ति और समय को ऊपर रखते हैं, बाकी सब कुछ हम बटा में लेके जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, 4 व्यक्ति 4 दिनों के लिए 4 केजी चावल उसको आवश्यकता होती है, चावल की आवश्यकता होती है। तो कहता है कि 20 व्यक्ति 20 केजी चावल को कितने दिनों तक चलाएंगे या चलेगा उनको। देखिए तो यहाँ 4 से 4 कट गया, यहाँ 20 से 20 कट गया, तो x का मान कितना आ गया है, और यही x जो है ये दिन है, x बराबर 4 दिन। और जिस ऑप्शन में 4 है वो हमारा आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है ये वेन डायग्राम से क्वेश्चन है, 82 नंबर क्वेश्चन है। सेट थ्योरी में भी इस क्वेश्चन को प्रमुख ये है, क्या कहते हैं उसको, उसमें भी पढ़ना है। सेट थ्योरी में यूनियन इंटरसेक्शन जो होता है वहां भी पढ़ना है। 50 व्यक्ति, लेकिन हम लोग इसको बहुत आसानी से समझेंगे। 50 व्यक्तियों के एक समूह में 35 हिंदी बोलते हैं, 25 अंग्रेजी एवं हिंदी दोनों बोलते हैं, एवं सभी व्यक्ति कम से कम एक भाषा बोलते हैं। कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी है पहले उसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे। 2 भाषा का बात किया है, एक पहले है इसमें हिंदी और दूसरा है अंग्रेजी, एक साइड लिख देंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, जब भी ऐसा आता है तब पहले इसमें हम लोग डबल वाले को भरते हैं। तो 25 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा को बोलते हैं, अंग्रेजी को भी बोलते हैं एवं हिंदी को भी बोलते हैं। तो इसके अंदर हम लोग 25 को क्या करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद बोला गया है कि 35 हिंदी बोलते हैं। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि 35 में से 25 को घटाएंगे तो ये निकल के आ जाएगा कितना हमारा, 10। कितना आएगा, 10। केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या 10 हो जाएगी। अब ध्यान देने वाली बात ये है, बाद में बोला है एवं सभी व्यक्ति कम से कम एक भाषा बोलते हैं। अब इन दोनों में से 50 टोटल है समूह में, अब 50 में से इन दोनों के योग को हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा 35, और 35 में से हम लोग क्या घटाएंगे, 50 में से 35 को घटाएंगे तो आएगा 15। इसका मतलब हुआ कि 15 लोग केवल अंग्रेजी बोलते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछा गया कि कितने व्यक्ति अंग्रेजी बोलते हैं, ये नहीं कहा गया है कि केवल अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या पूछता तो 15 हो जाता, लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने लोग अंग्रेजी बोलते हैं। तो इन दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें 25 जो व्यक्ति है 2 भाषा बोल रहा है, हिंदी भी बोल रहा है, इंग्लिश भी बोल रहा है। तो हमसे पूछा गया है कि अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या, न कि केवल अंग्रेजी बोलने वाली संख्या पूछता, तब 15 हो जाता। इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हो जाएगा अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या बराबर 25 + 15 इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, यानी कि 40 लोग ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है। कहता है कि निम्न में से, यानी कि ऑप्शन दिया हुआ है कि निम्न में से कौन बिंदु y अक्ष पर स्थित है। कोई बिंदु y अक्ष पर तब स्थित होता है जब x अक्ष का मान 0 होता है। x अक्ष का मान 0 होता है। ये हुआ हमारा y अक्ष, और ये हुआ x, और ये हुआ x डैश जो नेगेटिव होता है, और ये भी y x अक्ष जो होता है ये डैश होता है, ये नेगेटिव कह सकते हैं इसको। तो
एक्स अक्ष पर चली गई दूरी को भुज कहते हैं और वाई अक्ष पर चली गई दूरी को कोटि कहते हैं। लेकिन हमसे यहाँ ये नहीं पूछा गया है, कह रहा है कि निम्न में से कौन बिंदु वाई अक्ष पर स्थित है। वाई अक्ष पर स्थित होने के लिए एक्स अक्ष पर का जो मान होता है वो एक्स का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आइए अब ऑप्शन पर हम देखते हैं, जो पहले होता है वो एक्स का मान होता है, बाद में होता है जो वाई का मान होता है। यहां भी एक्स का मान वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो हमको वाई अक्ष पर स्थित होने के लिए एक्स का मान 0 होना चाहिए। तो वो एक ही ऑप्शन में है और वो ऑप्शन नंबर ए में है, और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 84, कहता है कि रूट में 5 प्लस रूट में 3 बटा रूट में 5 माइनस रूट में 3 प्लस रूट में 5 माइनस रूट में 3 बटा रूट में 5 प्लस रूट में 3 का सरलतम आकार, यानी कि कहता है कि हर परिमेयकरण इसका करने पर आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत आसान तरीका हम लोग देखेंगे। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा हर परिमेयकरण करने के लिए सेम चीज होगा, तो ऊपर वाले दोनों मान को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्या हो जाएगा 8, और प्लस का चिन्ह है यहाँ, तो हम लोग यहाँ भी प्लस कर देंगे। उसके बाद में 2 हम लोग लगा देंगे अपने तरफ से। ये फॉर्मूला होता है, कभी साबित करके हम बता देंगे। अब इन दोनों के गुणनफल को ज्यों का त्यों लिख देंगे, और बट्टा में इन दोनों का जितना का अंतर है उससे हम भाग दे देंगे। प्लस का चिन्ह है, फिर प्लस कर देंगे। यहाँ भी वही क्रिया करेंगे, इन दोनों मान को जोड़ देंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। 8 माइनस का चिन्ह है तो माइनस, प्लस होता तो हम प्लस लगा देते। यहाँ 2 होगा, और इन दोनों मानों का गुणनफल और इन दोनों संख्याओं में जितना का अंतर है उससे भाग दे देंगे। अब इसको सोल्व कर दीजिए। देखिए, जब हम लोग इसको भाग देंगे तो ये क्या बचेगा 4, उसके बाद में इस 2 से 2 कट गया तो रूट में बच जाएगा 15, प्लस फिर इससे भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये बच जाएगा रूट में -15। इससे ये कट गया, 4 और 4 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 8, और इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 85। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन 0.032 और 0.2 के उत्पाद का वर्गमूल है। उत्पाद का मतलब हुआ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब हुआ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुणनफल। अब कहता है इन दोनों का गुणनफल कीजिए और उसका वर्गमूल निकालिए। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। वर्गमूल का चिन्ह पहले ही दे देंगे और 032 और गुना 0.2 कर देंगे। अब इसका वर्गमूल हमको निकालना है। इसका अर्थ हुआ 32 दूना 64, 446 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो अब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, डबल इसके बदला में हो जाएगा 0.08, और इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 86। कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों में से एक ने वैध मतों के 55% मत प्राप्त किए, 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। टोटल जो है कुल वोट, कुल मत या वोट, कुल मत जो है कितना है 7500। अब इसमें से 20% अवैध घोषित हो गया तो वैध मत हमको निकालना है। तो 7500 का 80% जो है वो वैध मत है और 20% अवैध घोषित हो गया। इससे इसको काट देंगे तो क्या आ जाएगा 150 और 6, यानी कि 6000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6000 हो गया। अब ये 100% का काम कर रहा है। अब ये 100% का काम कर रहा है तो एक उम्मीदवार को पहले उम्मीदवार होगा, दूसरा उम्मीदवार, एक पहले उम्मीदवार को इसका 55% वैध मत मिला है। 55%, अब ये 100% का काम कर रहा है तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिला है 45% मिला है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो दूसरे उम्मीदवार ने कुल कितने वैध मत प्राप्त किए। तो अब क्या करेंगे, इसमें इसके 1% से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 60 गुना 45, दूसरे उम्मीदवार को वैध मत प्राप्त करने की संख्या। 0 का 0, 6 25 30 का 0, और हो जाएगा 6 चौका 24 और 6 कितना हो जाएगा 30,
अर्थात इसको कितना मत मिला, 3000 मत दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुआ है, जो कि वैध मत है। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका गुणनफल जो है ये गलत हो गया। हम देखते हैं 6 जीरो के जीरो, 6 5 30 के जीरो, तो हासिल 3 ही ना हुआ, 6 चौका 24 और 3 27 होगा। सॉरी, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। सॉरी, चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस से ये क्वेश्चन है। कहता है कि 2 साइकिल सवार एक ही समय में क्रमशः पटना एवं सिवान से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। उनकी गति क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि पटना और सिवान की दूरी 200 किलोमीटर है, इसका मतलब हम लिखेंगे पटना, मान लीजिए ये पटना है और ये हो गया हमारा सिवान, और इसके बीच की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है। और एक साइकिल सवार इधर से चलता है और एक साइकिल सवार इधर से चलता है, एक दूसरे की ओर चलते हैं। और जो पहला है इसका जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है, इसका जो है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल है। तो कहता है कि उनके मध्य 7 घंटे के बाद कितनी दूरी रहेगी, यानी समय दिया हुआ है हमारे पास, समय इक्वल टू 7 घंटा 7 आवर। तो ध्यान दीजिएगा, एक ही समय में दोनों चलना शुरू करते हैं। तो 7 घंटे के लिए जो पटना से चला है ये भी चला है, और जो सिवान से चला है वो भी चला है। तो 7 घंटे में ये कितना दूरी तय करेगा, तो 7 8 56, ये कहां तक चला जाएगा, 56 किलोमीटर चला गया। और ये 7 दहिया कितना हो जाएगा, 70, ये 70 किलोमीटर ये चला गया। तो अब दोनों के बीच में ये बीच वाला जो दूरी है ये कितना बचा, क्या करेंगे, 200 माइनस 126 किलोमीटर दूरी को क्या करेंगे हम लोग, घटा देंगे। तो क्या बचेगा, 74, और यही दूरी हो जाएगा, ये किलोमीटर है, और 74 किलोमीटर बचा इन दोनों के बीच। और जिस ऑप्शन में 74 किलोमीटर वो हमारा आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा 74 किलोमीटर। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 88। ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। कहता है एक व्यक्ति ने एक वस्तु इसके मूल्य के 10% कम में खरीदी तथा इसके मूल्य के 10% अधिक में बेच दी। इससे उस व्यक्ति को, और ऑप्शन दिया हुआ है ABCD, क्या हुआ ये देखना है। ध्यान दीजिएगा, तो हम मान लिए कि किसी वस्तु का मूल्य है 100 रुपया, 100 रुपया, और कोई व्यक्ति इस चीज को 10% कम में खरीदता है। तो वो कितना रुपया में खरीदता है, 90 रुपया में खरीदता है। और इस रेट पर जो ये है, इस पर 10% प्रॉफिट लेकर उसको क्या करता है, बेच देता है। अर्थात वह 110 रुपये में बेच देता है। तो उसको कितना का लाभ हुआ ये देखना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना का लाभ हो रहा है, 20 रुपया का लाभ हो रहा है। कितना पर, 90 रुपया पर 90, और गुना कितना हो जाएगा, 100% हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, तो बच जाएगा 200/9%। अब भाग देकर चेक करते हैं, 9 दूना 18, फिर से कितना बच गया, 9 दूना 18, उसके बाद में बच गया 2/9%। देखिए इसको लाभ हुआ 22.2/9%, जो जाहिर सी बात है ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में कि 20% से अधिक लाभ होगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 20% लाभ होगा, न लाभ होगा न हानि होगा, 20% से कम लाभ होगा। तो ये बात फिक्स है कि ये 20% से अधिक लाभ होगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार, वो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है 89 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल वाले को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। जब भी हानि होता है उस कंडीशन में हमारा CP यानी कि क्रय मूल्य बड़ा होता है और विक्रय मूल्य छोटा होता है।
और लाभ होता है तो विक्रय मूल्य बड़ा हो जाता है और क्रय मूल्य छोटा होता है। यहां हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर हानि। यही वाला सिस्टम हम लोग यहां पर लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 36 वस्तु को बेचने पर, 36 चीज को बेचने पर 4 वस्तु के एसपी के बराबर हानि होता है। इसका मतलब 36 सीपी में से घटाना होगा। देखिए यही चीज लागू हो गया। अब इसको भेजेंगे इस साइड, तो ये कितना हो जाएगा 36 का सीपी बराबर 40 का एसपी। काट भी देंगे, नहीं भी काटेंगे तो भी हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि हमारा सीपी निकल के आ गया, यानी कि क्रय मूल्य है 40 रुपया भी इसको मान सकते हैं, और एसपी जो है हमारा वो हो जाएगा, ये वाला इसका मान होता है 36 रुपया। अब इससे हमको पता चल गया कि हमने किसी वस्तु को 40 रुपया में खरीदा था और 36 रुपये में बेच दिया, तो हानि कितना हुआ, 4 रुपये का हानि हुआ। और हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत बराबर 4 बटा, हमेशा क्रय मूल्य पर ही होता है, 40 गुना 100%। एक जीरो से एक जीरो कट गया और ये 4 से 4 कट गया। इसका मतलब हो गया कि 10% का क्या हो गया, हानि हो गया। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। ये अगला प्रश्न जो है बोट एंड स्ट्रीम से है क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि एक नौका 36 किलोमीटर धारा की दिशा में 3 घंटे में जाती है। तो मान लिए कि ये धारा हो गया और इसमें ये हमारा नौका भी हो गया। तो कह रहा है कि मान लिए यहां से यहां तक की दूरी भी जो है ये 36 किलोमीटर है, और इस दिशा में, यानी कि इसका मतलब हुआ कि नौका की चाल हम लिख सकते हैं, या ठीक है वही हो जाएगा, नौका की चाल प्लस धारा की चाल, दोनों एक दिशा में दोनों जुट के जा रहे हैं। तो 36 किलोमीटर दूरी को तय करने में इसको 3 घंटे का समय लगता है। तो इससे इसका चाल निकल जाएगा, कट जाएगा तो हो जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल निकल गया। और फिर बोलता है कि इधर से जब वापिस जाता है, इसी दूरी को वापिस जाता है 36 किलोमीटर को ही। इसका मतलब हुआ कि अब नौका का चाल, अब ये धारा विरोध करेगा, इसका विपरीत दिशा में जा रहा है, तो हो जाएगा 36 किलोमीटर दूरी को ही जाने में 6 घंटे का समय लगता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 घंटे का समय लगता है। तो इससे क्या निकल के आ गया, 6 किलोमीटर प्रति घंटा का चाल निकल के आ गया। अब पूछता है कि स्थिर जल में, यानी कि शांत जल में नौका की गति क्या होगी, यानी कि नौका का चाल क्या है, ये नौका पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान से देखते हैं तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और इसी से ये निकल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये धारा से धारा खत्म हो गया, एक नौका और एक नौका कितना हो जाएगा, 2 नौका, या इसी को एक्स वाई जेड जो मन करता है वो हम लोग मान लेते हैं। इसको जोड़ेंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सिर्फ नौका की चाल, यानी कि 2 नौका का ना है, तो भाग में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और जिस ऑप्शन में 9 किलोमीटर प्रति घंटा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 91, कहता है कि एक किसान 5 दिनों में 3 एकड़ जमीन जोतता है, वह 12 एकड़ जमीन कितने दिनों में जोतेगा। देखिए पहला मेथड देखते हैं कि एक किसान 5 दिनों में 3 एकड़ जमीन जोतता है, तो वह 12 एकड़ जमीन एक ही किसान है जो कितने दिनों में जोतेगा। इससे ये कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 4, और ये इससे गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा x बराबर 20 दिन। ये हो गया। और दूसरा भी तरीका हम लोग यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक किसान को, दोनों जगह पर एक ही किसान है, 3 एकड़ जमीन को जोतने के लिए 5 दिन का समय लगता है। तो कहता है कि 12 एकड़ जमीन को जोतने के लिए कितना समय लगेगा, यही ना है व्हाट। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इधर से 4 गुना है, तो इधर से भी हम क्या करेंगे, 4 गुना कर देंगे तो कितना दिन हो जाएगा, 20 दिन। और जिस ऑप्शन में 20 दिन दिया है वो हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92। कहता है कि 3 वर्ष पूर्व ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। इसका मतलब ए प्लस बी की वर्तमान आयु का योग बराबर हो जाएगा, 2 लोग हैं, औसत 18 है और 2 लोग हैं, तो क्या हो जाएगा 18 दूना 36 ये हो जाएगा। और 3 वर्ष पहले तो दोनों 3 वर्ष बढ़ा तो हो जाएगा 3 गुने 2 अर्थात 36 और 4 40 और 2 42। इसका मतलब हुआ कि वर्तमान में ए और बी 42 वर्ष के हैं। अब कहता है कि सी के इनके साथ मिलने पर इसकी वर्तमान औसत आयु 22 वर्ष है, अर्थात ए प्लस बी प्लस सी की वर्तमान आयु का योग हो जाएगा कितना दिया हुआ है औसत आयु इसका 22 वर्ष दिया हुआ है, तो 22 गुना 3 अर्थात हो जाएगा 66 वर्ष। अब हमसे पूछता है कि सी की वर्तमान आयु बराबर व्हाट, यानी कि कितनी है। तो क्या करेंगे हम ए प्लस बी प्लस सी में से हम ए प्लस बी के मान को घटा देंगे तो सी का मान प्राप्त हो जाएगा, अर्थात 66 माइनस 42 इक्वल टू सी का मान हो जाएगा। सी कितने वर्ष का है वो निकल जाएगा, इधर से ही लिख देते हैं सी। तो कितना हो जाएगा, घट जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 6 में से 4 24, अर्थात सी की वर्तमान जो उम्र है वो 24 वर्ष का है, और जिस प्रश्न में 24 वर्ष है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93। कहता है कि चित्र से y का मान निकालिए। ये हमको चित्र दिया हुआ है, तो ये चित्र को समझने वाली बात है कि देखिए जब 2 लाइन एक दूसरे को काटती है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब इस दोनों लाइन के बारे में अगर हम सोचें तो जितना 5y डिग्री का कोण यहाँ बन रहा है तो यहाँ भी 5y डिग्री का ही कोण बनेगा, और यहाँ 2y डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ भी 2y डिग्री का ही कोण बनेगा, और यहाँ 5y डिग्री का कोण बन रहा है तो यहाँ भी 5y डिग्री का कोण बनेगा। अब इन टोटल को हम जोड़ देंगे तो हमको निकल जाएगा इसका, तो 5 और 5 10 10 10 10 20 20 और 4 24 y डिग्री इक्वल टू। अब हम जानते हैं कि एक बिंदु भी 360 डिग्री का कोण बनाता है और एक वृत्त भी 360 डिग्री का कोण बनाता है। हम जैसे भी इसको सोचे ये 360 डिग्री का ही कोण बनाएगा। तो अब y का मान हमारा निकल जाएगा, इसको काटिए 12 तिया कितना जाएगा 36, पूरा काट देते हैं 30 डिग्री हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 दूना 24, फिर इससे ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, अर्थात हटा देते हैं इसको 15 डिग्री, अब लिख देते हैं, यानी कि y का जो मान हुआ वो 15 डिग्री हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है पॉलीगन से है। कहता है कि एक समबाहुभुज के जिसमें प्रत्येक कोण की माप 108 डिग्री है कितनी भुजाएं रह सकती है। हमको समझना है सबसे पहले इसमें कि जिसमें प्रत्येक कोण की माप, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि आंतरिक कोण में प्रत्येक कोण। तो ध्यान दीजिएगा ये जो हुआ आंतरिक कोण हुआ जो 108 डिग्री है, और हम जानते हैं कि एक सीधी लाइन 180 डिग्री का कोण बनाती है, इसका मतलब ये बाह्य कोण जो हुआ 72 डिग्री हुआ। हम इसी से अब हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो लिख सकते हैं कि सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर 360 डिग्री बटा एक बाह्य कोण की माप। तो हो जाएगा 360 डिग्री अब बट्टा एक बाह्य कोण का मान कितना है 72 डिग्री है, तो हम 72 डिग्री से यहां पर भाग दे देंगे, डिग्री से डिग्री खत्म हो जाएगा, इससे कट जाएगा 36 दूना 72 और 2 से यहाँ 10 बचा है अभी भी,
एक हो जाएगा 5, 5 होगा। इसमें कितनी भुजाएं रह सकती है? तो 5 भुजाएं रह सकती है। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 95। कहता है कि x प्लस वाई बराबर 3, 2x प्लस 5y बराबर 12 का हल है। देखिए इसको बनाने के लिए दो तरीके हैं। एक हुआ जो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते हैं, उस तरीके से इस मेथड को बना ले, इक्वेशन 1 2 1 को बराबर करने पर, या बाई ऑप्शन भी। यहां पर बेटर होगा हमारे लिए बाई ऑप्शन। हम ऑप्शन को क्या करेंगे? चेक करेंगे। ऑप्शन ए को उठाते हैं। ऑप्शन ए में x का मान दिया हुआ है तो 1 लिखेंगे, ऐसे भी रख देते हैं, इतना लिख देते हैं ऐसे। 1 और प्लस y का मान जो दिया हुआ है 2 बराबर हो जाता है 3। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे 2 गुना 1 प्लस 5 गुना 2, या लिख देते हैं एक बार 2x प्लस 5y बराबर 12। 2 गुना 1 प्लस 5 गुना 2 बराबर 12, अर्थात देखिए 10 और 2 12 बराबर 12 यहां भी आ गया, और 3 बराबर यहां भी 3 आ गया। दोनों इक्वेशन को ये क्या करता है? संतुष्ट करता है। इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है ये डायरेक्ट थ्योरी है। कहता है कि यदि किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को एक सरल रेखा एक ही अनुपात में बांटती है, रेखा को तीसरी भुजा के डॉट डॉट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समपाती, समवर्ती, समानांतर, इनमें से कोई नहीं। ये थेल्स प्रमेय का विलोम है। थेल्स प्रमेय कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है या बांटती है। विभाजित करती है, ये थ्योरम है, यही चीज है। तो क्या कहता है? किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर। तो हमारा आंसर क्या जाएगा? समानांतर। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। जो ये विलोम है एक दूसरे का, इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 97। कहता है कि जब x बराबर -1 हो तब 8x³ प्लस 36x² प्लस 54x प्लस 27 का मान निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है। देखिए 8x³ प्लस 36x² प्लस 54x प्लस 27, इसमें क्या करना है कि उसके मान को रख देना है। तो रखेंगे 8 -1 का पावर 3 प्लस 36 -1 का पावर 2 प्लस 54 गुना -1 प्लस 27। अब देखिए 1 का पावर 3 तो 1 ही रहेगा, बात रहा प्लस माइनस का, तो यहाँ माइनस होगा क्योंकि ये विषम में 3 बार माइनस आएगा तो -8 हो जाएगा। यहाँ पर ये प्लस में बन जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर में है, 2 बार है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो ये 36 हो जाएगा, और ये माइनस में 54 हो जाएगा, और ये प्लस में हमारा 27 हो जाएगा। अब ये और ये मान दोनों एक साथ जुड़ जाएगा, और ये मान दोनों एक साथ हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 36 और 4 40 और 60 और उसके बाद में 63, कितना बच जाएगा? 63 माइनस ये कितना हो जाएगा? 62 जोड़ने पर आ रहा है -62, अर्थात घटाने पर कितना आ गया? 1। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर जिसमें 1 है वो हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98। बहुत आसान क्वेश्चन है। कहता है कि उस भिन्न को निकालिए जिसके द्वारा 35/42 को गुणित किया जाए, अर्थात 35/42
42 को निकालने के लिए गुणित किया जाए, उस भिन्न को निकालिए, तो मुझे मालूम नहीं कि वो कौन सा भिन्न है, ताकि गुणनफल का वर्गमूल, अब इन दोनों के गुणनफल जो हुआ इसका वर्गमूल जब हम करें तो उसका मान कितना हो जाना चाहिए, 1 हो जाना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, जब इधर वर्गमूल का चिन्ह है तो बराबर के इस तरफ आएगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर जब हम करेंगे, 1 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा हमको, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा, इधर भाग में तो इधर गुना हो जाएगा, 42/35 हो जाएगा, अर्थात x बराबर कटेगा 7 छक 42 और ये हो जाएगा 7 पचे 35, अर्थात x बराबर 1.1/5, और जिस प्रश्न में 1.1/5 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 99, कहता है कि 4783 को मानक रूप में लिखिए। देखिए कैसे इसमें होता है, 4 7 8 3। इसमें अगर दशमलव की बात किया जाए तो ये दशमलव यहाँ छिपा हुआ है। अब जितना अंक ये बाएं साइड में जाता है उतना गुना में 10 का पावर इस पर लिखा जाता है, चाहे जितना भी जाए। तो इसी तरीके से इसको बनाने के लिए, और मानक जब रूप कहता है तो मानक रूप में बनाने के लिए यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव दिया जाता है। तो दशमलव यहाँ है तो हम कितना अंक खिसकाएंगे, 1 2 3 और यहाँ लाएंगे, तो दशमलव यहाँ दे देंगे, और गुना जितना अंक खिसका है उतना पावर देंगे, 1 2 3, तो इस पर 3 दे देंगे, और यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। जिस ऑप्शन में 4.783 दिया हुआ है और गुना 10 का पावर 3 है वही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरीके से इस प्रश्न का जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, और टेस्ट सीरीज नंबर 4 का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। कहता है जमाल के पास 5 मीटर लंबाई और 4 मीटर चौड़ाई वाली एक भूमि का खंड है, यानी कि 5 मीटर लंबा है और 4 मीटर चौड़ा है, और ये क्षेत्र जो है ये जमाल के पास है। तो जमाल के पास जो भूखंड है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, L गुना B होता है, अर्थात 5 गुने 4 अर्थात 20 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद कहता है सुनील के पास 4 मीटर लंबाई वाली एक वर्गाकार भूमि है, यानी कि 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर और 4 मीटर है, और ये भूमि का टुकड़ा किसके पास है, सुनील के पास है। तो कहता है कि उनके खंडों के क्षेत्रफल में क्या अंतर है। तो जो सुनील के पास है इसका होता है भुजा स्क्वायर, A का स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर बराबर 16 मीटर स्क्वायर होगा। तो दोनों में कितना का अंतर है, अंतर बराबर 20 मीटर स्क्वायर माइनस 16 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 4 मीटर स्क्वायर, अर्थात जिस ऑप्शन में 4 मीटर स्क्वायर है अर्थात 4 वर्ग मीटर स्क्वायर है वो हमारा आंसर हो जाएगा, अर्थात बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।